Assalamu alaikum viewers, I'm your instructor Waqar Ahmed. Today in this video I'm going to explain A-star search algorithm in artificial intelligence. Guys, you are welcome in the first part of A-star search algorithm videos. तो इस वीडियो के अंदर हम सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर मैं आपको इसके सूडो कोड का ड्राई रन एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कि हम ए स्टार सर्च एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ए स्टार सर्च एल्गोरिदम। ए स्टार एल्गोरिदम। A star search algorithm is one of the best algorithm which is used in pathfinding and graph traversal. Guys, A star search algorithm हमारे पास बेस्ट एल्गोरिदम है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एंड ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए। A star को हम मुख्तलिफ गेम्स के अंदर, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर हम यूज करते हैं फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग के लिए और उस प्रॉब्लम को ट्रैवर्स करने के लिए। It evaluates nodes by combining G of n and H of n. A star search algorithm इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है f of n equal to G of n plus H of n. G of n means this represents the exact cost of the path from the starting node to any node n. G of n हमारे पास exact cost होती है किसी भी path की from start node to any node n तक। एंड h of n रिप्रेजेंट द ह्यूरिस्टिक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है फ्रॉम नोड n टू गोल। तो h of n ह्यूरिस्टिक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है हमारे पास और g of n हमारे पास एग्जैक्ट कॉस्ट होती है जो कि हमने डिस्टेंस कवर कर लिया होता है। f of n लोवेस्ट कॉस्ट इन नेबरिंग नोड n, कि आपके पास लोवेस्ट नोड जो है, जो नेबरिंग नोड है n, उसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है, वो आपका f of n है। Thus, if we are trying to find the solution node, first is the node which the lowest value of g of n plus h of n. g of n plus h of n दोनों मिलकर हमें lowest value provide करते हैं in the form of f of n. इसको हम जरा एग्जाम्पल के तौर पे तफसील से देखते हैं। For example, your start node is s and you move to traverse to node n and then this is your goal state. Okay guys, g of n is that जो स्टेप आपने ट्रैवर्स कर लिए होते हैं, एग्जैक्ट कॉस्ट जो कि होती है उस गोल तक, वो आपकी g of n होगी। ओके एंड इस स्टेप तक आप पहुंच जाते हैं तो देन h of n क्या होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी इस गोल की। इस एस्टिमेशन कॉस्ट के अंदर ये जो पाथ है आपका, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये आपकी क्या होगी, h of n। दोनों मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं f of n। ओके प्लस, तो g of n मीन्स फॉर एग्जाम्पल इट्स योर स्टार्ट स्टेट एंड यू मूव टू नोड n। आपने इस नोड n तक मूव किया और जब आप इस नोड n तक पहुंचे तो स्टार्ट नोड से लेकर नोड n तक आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी g of n, क्योंकि आपने वो वाले स्टेप जो है वो ट्रैवर्स किए और आपको ये पता लग गया इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है। एंड देन जो रिमेनिंग कॉस्ट है जो आपकी इस स्टेप नोड n से गोल तक है, उसमें एस्टिमेशन देखी जाएगी कि कितनी कॉस्ट एस्टिमेट है आपके लिए, नॉट अ एग्जैक्ट कॉस्ट। ये एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं होगी। यहां से बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं इस g of n तक जाने के लिए, एक यहां भी हो सकता है एंड इधर भी कोई रास्ता हो सकता है। तो h of n जो है वो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी इस नोड n से गोल तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। चलें वापस चलते हैं। गाइस, अब हमारे पास है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज अ वे टू इन्फॉर्म द सर्च अबाउट द डायरेक्शन टू अ गोल। ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है,
हमने प्रीवियस उस एग्जाम्पल के अंदर भी देखा था कि एच ऑफ एन हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है एक नोड एन से गोल तक। ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज अ वे टू इन्फॉर्म द सर्च, सर्च को इन्फॉर्म करता है अबाउट द डायरेक्शन टू अ गोल। ये आपके डिसाइड करता है कि आपने किस डायरेक्शन में फॉलो करना है, किस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपने गोल तक पहुंचना है। A function h of n based on available information to decide which branch to follow। h of n जो है उसकी बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने किस रास्ते को चूज करना है। एग्जाम्पल के अंदर हमने ये बात भी की थी कि हमारे पास मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं, तो ये h of n डिसाइड करेगा कि आपके लिए बेस्ट वे कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल टू एस्टिमेट द कॉस्ट टू द गोल, ओके जी, के एस्टिमेट लगाएगा जी कॉस्ट टू द गोल, गोल तक की जो कॉस्ट होगी उसका एस्टिमेशन लगाएगा। देयर आर जनरली टू डिस्टेंस फार्मूलाज टू कैलकुलेट ह्यूरिस्टिक्स। हमारे पास ह्यूरिस्टिक कैलकुलेशन के लिए बेसिकली दो मेन फार्मूलाज हैं। वो कौन कौन से हैं? ये बहुत फेमस फार्मूलाज हैं, डिस्टेंस फार्मूलाज, मैनहट्टन डिस्टेंस एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस। चलिए इनको हम देखते हैं जरा। सबसे पहले मैनहट्टन को देखते हैं जी। मैनहट्टन डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मेजर्ड अलोंग एक्सिस। जब आप एक्सिस के क्रॉस डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो टू पॉइंट्स के दरमियान, तो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला मैनहट्टन यूज होता है, लाइक एज इन दिस पिक्चर, कि जब आपने एक्सिस के क्रॉस मूव कर रहे होते हैं, नॉट अ डायगोनल अप्रोच, तो आप मैनहट्टन यूज कर रहे हैं, आपको नेबर टू नेबर आगे मूव करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? d इक्वल टू मॉड x1 माइनस x2 प्लस मॉड y1 माइनस y2। इट्स अ वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन फार्मूला फॉर फाइंडिंग अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात करें तो व्हेन मेजरिंग द डिस्टेंस इन द प्लेन वी यूज द फार्मूला फॉर द यूक्लिडियन डिस्टेंस। जब आप एक प्लेन के अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं, डायगोनल अप्रोच यूज कर रहे होते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू गोल, तो आप यूज करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस के अंदर d इंटू एक्स एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट सुमेशन i इक्वल टू 1 एंड n xi माइनस yi का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? i की वैल्यू 1 होगी तो x1 माइनस y1, x2 माइनस y2 का स्क्वायर। इट्स आल्सो अ वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन फार्मूला फॉर फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन प्लेन। इट्स अ सूडोकोड ऑफ ए स्टार एल्गोरिदम। हमारे पास सबसे पहले है जी फंक्शन ए स्टार, स्टार्ट एंड गोल। हमें दो चीजें इस फंक्शन को प्रोवाइड करनी है, सबसे पहले एक स्टार्ट और एक गोल, बिकॉज हम अब बात करें इन्फॉर्म सर्चेस के अंदर। इन्फॉर्म का मतलब होता है कि आपने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सर्च को प्रोवाइड करनी है। क्लोज सेट, द एम्प्टी सेट, ओपन सेट, स्टार्ट केम फ्रॉम द एम्प्टी मैप, जी स्कोर स्टार्ट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सूडो कोड है जी ए स्टार सर्च एल्गोरिदम का। तो इस सूडो कोड का ड्राई रन हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे कि हम इस सूडो कोड के क्रॉस ए स्टार का ड्राई रन किस तरह कर सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे कि हम पार्ट 3 के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन पाइथन लैंग्वेज के अंदर किस तरह परफॉर्म करते हैं। नाउ द टाइम इज टू इंप्लीमेंटेशन अबाउट सूडो कोड, ड्राई रन एंड इट्स अ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हम किस तरह इनकी ड्राई रनिंग और इंप्लीमेंटेशन करते हैं। Thank you viewers for watching this video. It's a short introduction about A-star search algorithm. चलें मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you so much.